नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग खड़िया जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, खड़िया जनजाति से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। और आज के वीडियो में देखते हैं खड़िया जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। आज का पहला प्रश्न है, खड़िया जनजाति के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है, पालकी ढोने का पेशा करने के कारण इस जनजाति का नाम खड़िया पड़ गया। खड़िया समाज में बहुविवाह का प्रचलन है। खड़िया जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से है। सरहुल खड़िया जनजाति का सर्वप्रमुख पर्व है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। सरहुल खड़िया जनजाति का सर्वप्रमुख पर्व है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के अतिरिक्त खड़िया जनजाति इनमें से किस राज्य में पाई जाती है। तो ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी। झारखंड के अतिरिक्त खड़िया जनजाति जो है वो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा इन सभी राज्यों में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, खड़िया जनजाति 3 वर्गों में विभाजित है। निम्न में से कौन एक उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है। ऑप्शन है, पहाड़ी खड़िया, हरदा खड़िया, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, हरदा खड़िया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक रूप से संपन्नता के आधार पर खड़िया जनजाति को व्यवस्थित करें। इसमें पूछ रहा है कि खड़िया जनजाति का कौन सा वर्ग जो है वो सबसे ज़्यादा संपन्न है, फिर उसके बाद है, मतलब कि इसको घटते क्रम में सजाना है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर। सबसे पहले होगा दूध खड़िया, फिर ढेलकी खड़िया और उसके बाद पहाड़ी खड़िया। इसमें दूध खड़िया वर्ग जो है वो सबसे ज़्यादा संपन्न है, उसके बाद ढेलकी खड़िया है और उसके बाद पहाड़ी खड़िया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, खड़िया जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रमुख रूप क्या है। तो ऑप्शन है, असल विवाह, ऋषि विवाह, हरण विवाह या प्रेम विवाह। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर, असल विवाह। खड़िया जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रमुख जो रूप है वो असल विवाह है। अगला प्रश्न है, खड़िया जनजाति में प्रचलित असल विवाह को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन है, ओलो लदाई, सगाई, तनीला, ढुकू। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, ओलो लदाई। खड़िया जनजाति में प्रचलित असल विवाह को ओलो लदाई के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, खड़िया जनजाति में प्रचलित इन विवाहों के संबंध में कौन सा मिलान गलत है। तो ऑप्शन है, तापा अपहरण विवाह, सगाई विधवा विवाह, राजी खुशी प्रेम विवाह या सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, सभी कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, खड़िया जनजाति में सामाजिक व्यवस्था से संबंधित नामों में इनमें से कौन सा मिलान सही है। तो ऑप्शन है, ग्राम प्रधान महतो, संदेशवाहक गेड़ा, ग्राम प्रधान का सहायक नेगी या सभी कथन सही है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, सभी कथन सही है। खड़िया जनजाति से सामाजिक व्यवस्था से जो मिलान जो है वो सारा कथन सही है। मतलब कि ग्राम प्रधान को महतो कहा जाता है, संदेशवाहक को गेड़ा कहा जाता है, ग्राम प्रधान के सहायक को नेगी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। खड़िया जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है, घोटुल, कोड़वाह, घुमकुरिया या गीतियो। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, गीतियो कहा जाता है। खड़िया जनजाति में युवा गृह को गीतियो के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। खड़िया जनजाति में जातीय पंचायत को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है, बिंदिया, धीरा, बोराम और बीडी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, धीरा। खड़िया जनजाति में जातीय पंचायत को धीरा के नाम से जाना जाता है। खड़िया जनजाति में जातीय पंचायत प्रमुख को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है, गेड़ा, धीरा, दंदिया या बोराम।
तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर दंदिया के नाम से जाना जाता है। खड़िया जनजाति में जातीय पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको दंदिया के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है खड़िया जनजाति में प्रचलित इनमें से किस पर्व को बसंतोत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन है बंदई, जंकोर, कटलेदा और गिडिड पूजा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर जंकोर। खड़िया जनजाति में प्रचलित जंकोर जो पर्व है उसको बसंतोत्सव के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है खड़िया जनजाति में प्रचलित इन पर्वों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। बंदई कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। जोओडेम नवाखानी के रूप में मनाया जाता है। जिमतव गौशाला पूजा के रूप में मनाया जाता है, या उपरोक्त सभी कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर उपरोक्त सभी कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है खड़िया जनजाति में फागु पूजा के अवसर पर इनमें से किसकी पूजा की जाती है? तो ऑप्शन है पाट, बोराम, या उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा सी नंबर उपरोक्त दोनों। खड़िया जनजाति में फागु पूजा के अवसर पर इसमें पाट और बोराम दोनों की पूजा की जाती है। खड़िया जनजाति में बीजारोपण के समय इनमें से कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ऑप्शन है नयोदेम, बोराम, बाडीही, या धानुनुआ खिया। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा सी नंबर बाबीडी पर्व मनाया जाता है। खड़िया जनजाति में बीजारोपण के समय बाबीडी पर्व मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है खड़िया जनजाति में नया अन्न ग्रहण करने से पूर्व इनमें से कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ऑप्शन है बाबीडी, नयोदेम, बोराम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा नयोदेम। खड़िया जनजाति में जब नया अन्न ग्रहण किया जाता है तब नयोदेम पर्व मनाया जाता है। खड़िया जनजाति में प्रचलित नयोदेम पर्व इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जो खड़िया जनजाति में जो नयोदेम पर्व है जो नया अन्न ग्रहण करते समय मनाया जाता है उसको और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है धानुनुआ खिया, भडनदा, पोनोमोसोर, या इन बंगारी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर धनुनुआ खिया। खड़िया जनजाति में जो प्रचलित नयोदेम पर्व है उसको धनुनुआ खिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है खड़िया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन है खड़िया जनजाति के लोग जीवन यापन हेतु कृषि कार्य तथा शिकार पर निर्भर हैं। खड़िया जनजाति के लोग आदिम तरीके से जीवन यापन करते हैं। खड़िया जनजाति के लोगों का प्रमुख भोजन चावल है। खड़िया जनजाति का परिवार मातृसत्तात्मक होता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर खड़िया जनजाति का जो परिवार होता है वो मातृसत्तात्मक होता है, लेकिन खड़िया जनजाति का जो परिवार है वो पितृसत्तात्मक होता है और यहाँ पे दे रहा है मातृसत्तात्मक, इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। खड़िया जनजाति का प्रमुख देवता कौन सा है? तो ऑप्शन है बेला भगवान, धर्मेश, सिंगा बोंगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर बेला भगवान। खड़िया जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं वो बेला भगवान हैं। खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता बेला भगवान को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है ठाकुर, बोराम, पारदूबो, मरांगबुरु। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर ठाकुर। खड़िया जनजाति के जो प्रमुख देवता बेला भगवान है उनको ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है खड़िया जनजाति के देवी देवता के बारे में इनमें से कौन सा मिलान सही है? तो ऑप्शन है पहाड़ देवता, पारदुबो, वन देवता, बोराम, सरना देवी, गुमी, या सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर सभी कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है खड़िया जनजाति के लोग अपनी भाषा में भगवान को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है धर्मराज, गिरिंगबेरी, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, उपरोक्त दोनों। खड़िया जनजाति के लोग जो होते हैं वो अपनी भाषा में भगवान को धर्मराज और गिरिंग बेरी दोनों कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, खड़िया जनजाति में धार्मिक प्रधान को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है कालो या पाहन, पनभरा या पुजारी, दिवरी या दिहुरी, ढेलकी या महतो। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर, कालो या पाहन। खड़िया जनजाति के धार्मिक प्रधान को कालो या पाहन के नाम से भी जाना जाता है। पहाड़ी खड़िया के धार्मिक प्रधान को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है दिहुरी, ढेलकी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, उपरोक्त दोनों। पहाड़ी खड़िया के धार्मिक प्रधान को दिहुरी और ढेलकी दोनों नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, दूध खड़िया के धार्मिक प्रधान को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है पाहन, दिहुरी, महतो, पनभरा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, पाहन। दूध खड़िया के धार्मिक प्रधान जो होते हैं उन्हें पाहन के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।